यह लड़का गलती से अपनी कॉफी एक स्पोर्ट्स कार पर थूक देता है, लेकिन अगले ही सेकंड मुसीबत सामने आ जाती है। पता चलता है कि वह कार एक लोकल गुंडे की है। गुंडा तुरंत एक सफाई वाला टूल उसकी गर्दन पर लगा देता है। तभी लड़का वैन कुछ समझता है। ये स्पोर्ट्स कार उसके पिता की आखिरी निशानी है जो उन्होंने मरने से पहले छोड़ी थी, और अब उस गुंडे ने इसे छीन लिया है। लेकिन वह अपना गुस्सा रोक लेता है। फिर वह उसी टूल से कार के हुड से कॉफी साफ करता है। You're lucky ice melts. लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वैन ठान चुका है कि वह अपने पिता की कार वापस लेकर रहेगा। वैन और उसकी गर्लफ्रेंड पता लगाते हैं कि वह गुंडा कहाँ रहता है। वह एक बियर का कैन उठाता है, लेकिन वैन नहीं रुकता। तो एक बड़ा गुंडा आगे आता है। वह वैन पर मुक्का मारता है, लेकिन जैसे ही मामला पूरी लड़ाई बनने वाला होता है, एक औरत बाहर आती है। शोर सुनकर पता चलता है कि वह वैन की असली माँ है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिसने उसके पिता की कार छीनी वह यही औरत है। वैन उस कार को देखता है जो उसके पिता की होनी चाहिए थी। अब उसकी अपनी माँ ने उसे किसी गुंडे को दे दिया, और वह अब उस गुंडे के बॉस की औरत है। फिर भी वैन अपना गुस्सा रोकता है। वह अकेला गैरेज से बाहर चला जाता है। अंदर उसकी गर्लफ्रेंड सोचती है कि उसे या तो कार चुरा लेनी चाहिए या लड़कर निकल जाना चाहिए, लेकिन वैन ऐसा नहीं करना चाहता। वह नहीं चाहता कि उसकी माँ उससे और नफरत करे। अंदर से वह अब भी उम्मीद कर रहा है कि शायद वह उसकी परवाह करे। उसकी गर्लफ्रेंड सोचती है कि वह पागल हो गया है। वह दरवाजा पटकती है और चली जाती है, उसे उसकी माँ के साथ अकेला छोड़कर। वैन उससे पूछता है कि उसने उसे और उसके पिता को क्यों छोड़ा, क्यों उसने किसी और आदमी को चुना। लेकिन जवाब मिलता है, शायद तुम्हें उस लड़की के पीछे जाना चाहिए था, है ना। उस पल में वैन सब समझ जाता है। उसकी माँ सिर्फ किसी अमीर और ताकतवर आदमी के साथ रहना चाहती है। उसका सारा दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है। वह अपनी माँ और गुंडे के बॉस की फोटो फ्रेम दीवार पर देख मारता है। फिर वह अपने पिता की कार के पास जाता है और देखता है कि चाबी सीट पर पड़ी है। वह इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन कार नहीं चलती। वह पीछे देखता है और समझता है कि यह जाल है। गुंडा पीछे की सीट पर चाकू लेकर बैठा है। ये सब एक सेटअप था। वैन कार चोरी के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन तभी पुलिस स्टेशन में एक बड़े मामले की कॉल आती है और सारे पुलिस वाले बाहर चले जाते हैं। तभी वही गुंडा मौका देखकर आ जाता है। वह सीधे वैन के पास जाता है। वैन अभी भी हथकड़ी में है। गुंडा सोचता है यह सही मौका है। वह टेबल पर चढ़कर उसे बुरी तरह मारना शुरू कर देता है, लेकिन वैन फिर भी पीछे नहीं हटता। वह टेबल से कुछ उठाता है और गुंडे पर मारता है, जिससे वह गिर जाता है। अब गुंडा घबरा जाता है। वह उठता है, लेकिन वैन अब टेबल के ऊपर खड़ा है। अब असली मजा शुरू होता है।